हेलो दोस्तों, एसटीटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा था प्रीवियस वीडियो में, मैंने बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा था जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करा था। एक नए वीडियो में मैं वेक्टर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालना है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि लेट टी R2 to R2 be the be the transformation that rotates each point of R2 about origin through an angle pi by 4। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि बस यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको पाई बाई 4 से रोटेट कर दिया, यहाँ कोई पॉइंट है, इसको पाई बाई 4 से रोटेट कर दिया, इसको कर दिया, तो हर एक पॉइंट को यहाँ यहाँ हर एक पॉइंट को रोटेट कर दिया। मतलब आप ये समझिए कि सारा पॉइंट रोटेट हो रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ आसानी से समझ सकते हैं कि ये पॉइंट रोटेट नहीं होगा इस केस में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम यही है। तो आप एक चीज़ देखें, गौर किए कि जीरो को जीरो पे ही रखता है ये ट्रांसफॉर्मेशन और सारे एलिमेंट्स को चेंज कर देता है। ठीक, ओके। About origin through an angle pi by 4, okay, then the standard matrix for t is t, जो t के लिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा। तो t के लिए, अच्छा एक चीज मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे कि लीनियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, और फिर मैं मैट्रिक्स पे आ जाऊंगा। इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्कस कर दूंगा और इस टाइप के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर V एंड W वेक्टर स्पेसिस हैं, ठीक है, और T कोई मैप है V से W में, T इज अ मैप फंक्शन जिसको आप कहते हैं, T कोई मैप है जो V से W में है, तो T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे यदि दो चीज ये होल्ड करता हो। अच्छा, V वेक्टर स्पेस होता है तो किसी फील्ड पर होता है, मानते हैं ये F कोई फील्ड है, ओके। सो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर V1 V2 दो ठो लेते हैं और V1 V2 को ऐड करते हैं तो उसका एक एलिमेंट V में होगा, उस पर जो T अप्लाई करने पे वैल्यू आएगा वही वैल्यू T अप्लाई कर V1 पे अप्लाई करके और उसको ऐड कर दीजिए V2 पे अप्लाई करके T, तो सेम आना चाहिए। दूसरा, इसका मतलब होता है एडिशन प्रिजर्व होना चाहिए, ओके। और दूसरा होता है कि अगर अल्फा कोई मेंबर है फील्ड का और V में मल्टीप्लाई है V1 कोई एलिमेंट है V का, तो अल्फा आप बाहर कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, ओके। सो अल्फा इज कमिंग फ्रॉम F फील्ड V1 V2 V3, नो V3, सो इट इज कमिंग फ्रॉम V, ओके। तो इस तरह के मैप को, ये भी एक मैप ही है, इस तरह के मैप को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ओके। आप इससे बहुत आसानी से दिखा सकते हैं कि टी ऑफ जीरो जीरो पे ही मैप करेगा। प्रूफ मैं दे देता हूँ, छोटा सा ही है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो बताइए कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। बहुत सारा चीज रहेगा उसमें, एक रहेगा ऐसा होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और बहुत सारे गलत ऑप्शंस रहेंगे और एक सही ऑप्शन रह सकता है टी जीरो को जीरो पे मैप करता है, ओके। तो ये एक तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इस दोनों डेफिनेशन का ही यूज करके मैं ये प्रूव करूंगा कि टी जीरो पे जीरो होगा। तो मान के चलिए जीरो, एज वी नो कि जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, तो टी ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू, आप जानते हैं, टी ऑफ जीरो प्लस टी ऑफ जीरो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का मैंने यूज करा है कि जीरो प्लस जीरो को जीरो लिख सकता हूँ और इसको अलग अलग कर दिया। अब ये हो जाएगा टी ऑफ जीरो इक्वल टू टी ऑफ जीरो प्लस टी ऑफ जीरो, ओके। और ये टी ऑफ जीरो कहाँ का मेंबर है, वेक्टर स्पेस डब्ल्यू का मेंबर है। वेक्टर स्पेस अपने आप में ग्रुप होता है। आप ये समझिए, आप घटा सकते हैं इसको, तो टी ऑफ जीरो इक्वल टू, इसका अगर मान के चलिए वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ले आते हैं, तो टी ऑफ जीरो माइनस टी ऑफ जीरो, जो कि लिखा आ जाएगा 0। दो सेम वेक्टर को घटा रहे हैं तो जीरो वेक्टर आ जाएगा, इसका मतलब टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये बस उससे, इस प्रॉपर्टी से प्रूफ होता है कि जीरो जीरो पे जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अब हम बात करते हैं, इस कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी था जो मैंने बता दिया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। और एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ, एक और प्रॉपर्टी है जो कि माइनस V1 अगर लीजिएगा तो माइनस आप बाहर कर सकते हैं, टी ऑफ V1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रूफ करना इजी है क्योंकि टी जीरो जीरो पे जाता है, तो प्रूफ इसका भी मैं कर देता हूँ, बहुत इजी है। टी ऑफ जीरो आप जानते हैं जीरो होता है, और जीरो को लिख सकते हैं V1 माइनस V1 प्लस माइनस V1 इक्वल टू टी ऑफ जीरो विच इज जीरो। अब यहाँ से आप फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाइए तो लिख सकते हैं टी ऑफ V1 प्लस टी ऑफ माइनस V1 इक्वल टू जीरो। अब देखिए, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, उसका सम जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये वेक्टर
इसका एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो आप जानते हैं कि आप लिख सकते हैं इसका एडिटिव इनवर्स इक्वल टू, और या आप सॉरी आप ये भी कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने के अलावा आप ये सोचिए कि इसको मैं इधर लेके चला गया और ये इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो टी ऑफ माइनस माइनस टी ऑफ वी वन इक्वल टू ये इधर ही रहा तो टी ऑफ माइनस वी वन। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें फर्स्ट से ही प्रूफ हो जाती है। सो यस वी हैव नाउ आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, तो टी अगर भी से भी में है, डब्ल्यू में है, भी मान के चलिए यहाँ पे R2 है और डब्ल्यू भी R2 में है। तो अगर आप एक टी को ऐसे डिफाइन करते हैं तो R2 का एलिमेंट ले लीजिए मैट्रिक्स की तरह एक्स और वाई, ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए, इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ A1 A2 A3 A4, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है टी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स टी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये आइडिया मिल गया आपको। तो यहाँ पर टी तो हमको दे रखा है कि रोटेशन है, यही मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए मैं जनरल फाइंड कर देता हूँ, आप पाई बाई 4 पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा और जनरल चलता हूँ। तो यस ओके, सो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है टी R2 टू R2 है, और जो रोटेट करता है पॉइंट्स को। तो आप देखिए एक कोई पॉइंट है यहाँ R डिस्टेंस पे, और ये एंगल V है, V1 है, नॉट V1, थीटा है। ओके, और यहाँ से ये मान के चलिए एंटी क्लॉकवाइज में फाई रोटेट किया, फाई एंगल से रोटेट किया, तो लेंथ तो आर ही रहेगा इस पॉइंट का, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने लिया है, तो ये हो जाएगा लेंथ तो आर ही है, लेकिन एंगल टोटल एंगल हो जाएगा थीटा प्लस फाई। मैं थोड़ा अच्छा फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये कचरा दिख रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और कुछ ऐसा रोटेशन हुआ है यहाँ से। ओके, और ये थीटा है, ये फाई है, और ये होल रोटेशन हो जाएगा, जो रेड वाला पोर्शन है फाई प्लस थीटा। ओके, और ये लेंथ आर है तो आर लेंथ तो चेंज नहीं होगा। सो ओके, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ध्यान से, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को लेता है और एक्स डैश वाई डैश पे मैप करता है। इसी को मैट्रिक्स में आप देखिए तो एक्स और वाई लेता है और एक्स डैश वाई डैश पे मैप करता है। इसी को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिएगा, तो ये मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होता है और एक्स डैश वाई डैश आ जाता है। ओके, तो ये ए चाहिए मैट्रिक्स हमको। सो अब यहाँ पे चलते हैं, आप जानते हैं कि x इक्वल टू, यहाँ पे ये वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक x के कोरिस्पॉन्डिंग एक y के कोरिस्पॉन्डिंग, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा एंगल पे है ये, और y इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा, और x डैश क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, और y डैश कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल से प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे जो कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, तो हमको तो यही एक्स डैश मिल गया। इसको लगाते हैं साइन का समीशन, एंगल सम ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला को साइन पे, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस आर तो मल्टीप्लाई है पूरे में साइन थीटा साइन फाइव। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आर कॉस थीटा को एक्स लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। आर कॉस थीटा सेम है, और आर कॉस थीटा एक्स के इक्वल है, एक्स कॉस फाइव लिख सकता हूँ। ओके, माइनस आर साइन थीटा, देखिए आर साइन थीटा को वाई लिख सकता हूँ, वाई साइन फाइव लिख सकता हूँ। सिमिलरली वाई
डैश, इसको भी रेड में ही कलर करके लिखता हूँ मैं। फिर वाई डैश इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई साइन ए कॉस बी प्लस आर साइन साइन बी साइन साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फाइन। अब देखिए यहाँ से फिर मैं ब्लू से दिखाता हूँ कि आर साइन थीटा क्या है, वाई है, और आर कॉस थीटा एक्स है। तो मैं एक्स पहले लिखता हूँ तो साइन फाई पहले आ जाएगा, प्लस वाई बाद में लिखता हूँ तो वाई कॉस फाई बाद में आएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स डैश वाई डैश मैट्रिक्स इक्वल टू लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स लिख दीजिए कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई और एक्स वाई, ये तो जानते ही होंगे कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ हम क्या किए हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को फाई एंगल से रोटेट किए हैं। अब यही मैट्रिक्स हो गया, अगर ये मैट्रिक्स क्या हुआ, ए इक्वल टू कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई, ये मैट्रिक्स हो गया। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट करता है R2 के सारे पॉइंट को अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल फाई, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे हियर फाई इक्वल टू फाई बाई 4 है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिखा नहीं है, तो जनरली हम मान के चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, अदरवाइज क्लॉकवाइज होगा तभी आप माइनस साइन ले लीजिएगा, बात खत्म है। तो कॉस पाई बाई 4 1/√2 माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस 1/√2 और साइन पाई बाई 4 1/√2 और कॉस पाई बाई 4 1/√2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं, 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो सारा चीज़ इसमें मैंने डिस्कस करा, ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा, और नॉट ओनली इस क्वेश्चन को, जनरल आप किसी भी R2 के किसी भी हर पॉइंट को अगर किसी भी एंगल से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में रोटेट करिएगा तो थीटा एंगल से या फाई एंगल से, तो आपको मैट्रिक्स मैंने बता दिया है, बस एंगल का वैल्यू दे रखा रहेगा, पुट कर दीजिए, आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपको क्लॉकवाइज दे रखा है तो थीटा जो आप एंटी क्लॉकवाइज सोच के अभी मैंने ड्राइव करा है, बस माइनस आप साइन उसके पहले लगा दीजिएगा तो वो क्लॉकवाइज में आ जाएगा और सारा रिजल्ट क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन एसटीटी का, मे भी ये भी पूछा जा सकता है इसी टाइप, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एसटीटी का है, बिहार का ही। तो अच्छे से पढ़िए, और कोई दिक्कत हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा उसको बताने का। फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। थैंक यू। इसको शेयर करिए जितना कर सकते हैं लोगों के साथ। धन्यवाद।